हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं इफ़को का पूरा सिलेबस, प्रोसीजर, कैसे, कौन सा रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने काफ़ी सारा टाइम वेट किया इसके लिए। देखो, प्रॉब्लम ये था कि मैं जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक चीज़ ना मिले तब तक मैं नहीं कर सकता। मतलब मुझे कोई जो ऐसे लड़के नहीं मिल रहे थे जो इन एग्ज़ाम दिए थे, जो इंटरव्यू दिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाँ, अब मुझे बात हुआ दैट्स मैं फुली सर्टिफाइड, तो तभी मैं बना पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक नहीं मिलता है और तब तक मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अभी मिल गया है, तो अभी मैं बता दूँगा। एक बेसिक आइडिया उन्होंने दिया है कि कैसे-कैसे पूछा गया है, किस टाइप का हुआ है। तो एक काफ़ी अच्छा एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाएगा और उसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, थोड़ा-सा जो भी फ़ियर है उसे दूर कर सकते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का जो एजेंडा है वो क्या है? इंट्रोडक्शन अबाउट इफ़को। इफ़को के बारे में थोड़ा-सा एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस, फिर सिलेबस में बात करूँगा कि सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, बेसिक इंटरव्यू का बेसिक्स क्या है, मतलब इंटरव्यू होते कैसे हैं, क्या होते हैं। मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो आपका रिटन टेस्ट पब्लिश हो जाएगा तो मैं बताऊँगा, आप मुझसे कमेंट कीजिएगा। हाँ, मैं बता दूँ कि अगर जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग तक सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर ऑनलाइन डिप्लोमा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा तो ऊपर में बहुत ज़्यादा आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा तो बहुत सारे नंबर दे दिएगा। मैं हमेशा नंबर नहीं दे सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़, कि हमें कोई परेशान ना करने लगे, ठीक है। तो बहुत ही पहले दिया था, आप ऊपर जाके ले सकते हैं। ओके, वहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ कॉल करने, मैसेज करने का, कॉल नहीं करने का, ठीक है। तो वो मैं बताऊँगा बाद में। तो फिर वो है, फिर डिटेल्स ऑफ एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले, को कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सैलरी कितना है, ट्रेनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग ओवरसीज कंट्री ये कितना है, ये सारे चीज़ हम लोग बात करेंगे। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है हमारा 2 स्टेप में बना होता है। पहला रिटन टेस्ट का है, जैसे कि आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट है, और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू है। ओके, दैट द वेरी गुड थिंग। एंड आगे आते हैं हम लोग, फिर है इंट्रोडक्शन, जो मैंने बात किया था कि हम इफ़को का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इफ़को, IFFCO। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। देखिए, मल्टी स्टेट करने का मतलब ये भी होता है कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट में है, और दूसरा मीनिंग ये भी होता है स्टेट की कि ये बहुत सारे देशों में भी है। मतलब इंडिया के अलावा 2-3 देशों में, शायद ओमान में भी है, कतर में, 2-3 ऐसे देशों में से ज़्यादा में है। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि इफ़को से जो काम करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए, अगर उनका चॉइस रहा तो। तो इफ़को एक फुल्ली ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो कि ये भारत सरकार का है, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जस्ट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट सारे फैसिलिटी सेम होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी भारत सरकार फैसिलिटी देती है वो सेम प्रोवाइड इफ़को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी करती है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा ना कि ये कभी एम्प्लॉय के प्रति या फिर लोगों के प्रति हार्श नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, जितना हो सके मॉडरेट पे में रखती है। ओके, तो ये चीज़ है। फिर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हो वो इंगेज होती है बिजनेस में, मार्केटिंग में, ये सब फर्टिलाइज़र का इंगेज है। और इफ़को का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सिलेबस के लिए प्लान किए हैं कि एग्ज़ाम टाइमिंग कितना रहेगा। 90 मिनट एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगा, और एग्ज़ाम सीबीटी होगा, और ये मोर लाइकली जो है 2 से 3 वीक में आपको, या हो सकता है उससे भी पहले रिजल्ट पब्लिश कर दें। फिर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 100 है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन टॉपिक बात करें तो वो है डिप्लोमा, 20 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल, और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। अगर मेन टॉपिक की बात करें, अगर बीएससी के लिए भी, तो 70 क्वेश्चन जो है ठीक ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। और हाँ, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी ऑनर्स हो, या फिर किसी तरह से हो, वो क्वेश्चन बीएससी वाले के लिए एक ही रहेंगे, क्वेश्चन अलग अलग नहीं होंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपका अपना सब्जेक्ट, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में खासकर इनऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ना है, और ऑर्गेनिक पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ना है,
ठीक है, फिजिकली पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, समझना है कैसे कैसे क्या होता है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो लोग को सबसे बेस्ट ये है कि वो 12th का NCERT या 11-12th का जो NCERT है वो पढ़ें, या फिर 10th का भी पढ़ें। दैट्स ए गुड थिंग, उनका रिवीजन करके अच्छे से जाए। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए हम किस चीज़ में फोकस करेंगे एरिया, जैसे टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, ये सब एरिया जो हमें फोकस करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्निकल, तो मेन टॉपिक क्या है डिप्लोमा वाले के लिए। तो हम यहाँ पर अभी डिप्लोमा वाले की बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा वाले के लिए सबसे ज़्यादा कौन कौन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैंने बात किया, तो वो बताया कि भाई ये टॉपिक मतलब जो पारादीप में हाल ही फिलहाल में हुआ था वो पूछे गए थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, तो उसमें था हीट ट्रांसफ़र का, मास ट्रांसफ़र का, फ्लूइड का, CRE था और थर्मोडायनामिक। तो आपको CRE, हीट, मास, ये जो है ना पार्ट है फ्लूइड, बहुत ही अच्छे से करके जाना है। और बाकी जो है आपको ऐसे फर्टिलाइजर इसके क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन आपको फिर भी तैयार रह के जाना है। हो सकता है ना पूछे, इस पर पूछ दे, तो आपको हर एक परिस्थिति में तैयार रहना है। फिर मेन बुक बात करते हैं, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ही बुक है, रामबान OP गुप्ता या फिर राम प्रसाद ऑफ ऑब्जेक्टिव। नॉन टेक्निकल की बात करूँ तो जैसे आप तैयारी करते आए हैं वैसे ही करना है। बेसिकली अगर आप DRDO का एग्ज़ाम दिए होंगे तो जिस तरह से आप टायर 1 का तैयारी किए हैं सेम टू सेम वैसा इसको भी तैयारी करना है। और नॉन टेक्निकल जैसे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सब पढ़ना है। उसके सबसे बेस्ट बुक लूसेंट का आप पढ़िए, और मैथ जो आपको सूटेबल बुक लगता है उससे पढ़िए। दैट्स अ गुड थिंग। अगर मैं बात करूँ BSc वाले के लिए, तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको बुक, हमारे पास तो कोई बुक रिकमेंडेशन है नहीं या कोई बुक बनता नहीं कि मैं बताऊँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि 10th 11 12th का जो आपका केमिस्ट्री है तो आप उसको एक बार रिवीजन करके जाएँ, पढ़ के जाएँ। और बाकी मैथ, लूसेंट का, ये सब साइंस का ये सब पढ़ते हैं वो पढ़ के जाना है। अगर आप बोलिएगा कि हमारे पास सर केमिस्ट्री का 10th 11 12th का जो है ही नहीं बुक, मतलब NCERT का, तो आप कैसे होगा। तो आपको बेसिकली आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है, वहाँ पर इसे आप बुक आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहाँ से एक नज़र आप ज़रूर देख के जाइएगा। और इवन हो सके तो आप ज़्यादा फोकस कीजिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो और अच्छी चीज़ है। आगे आते हैं, फिर है बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू। देखिए हमारा जो फॉर्म भरा गया है वो फ्रेशर पे और एक्सपीरियंस दोनों लोग भरे हैं। मतलब जो फ्रेशर लोग हैं वो भी भर सकते हैं, एक्सपीरियंस है वो लोग भी भर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन ये भी था कि 2017 से पहले जो पास आउट है वो लोग नहीं भर सकते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, दिस जॉब ही फ्रेशर कैंडिडेट है, बट ये लोग थोड़ा डिफ्रेंटिएट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लांट से रिलेटेड कोई अप्रेंटिसशिप नहीं किए, तो वो आपका जो केमिकल प्लांट है, जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का या उसका प्रोसेस, ये सब क्वेश्चन वो वहाँ थोड़ा बहुत पूछेंगे कि आपने क्या जानते हैं, प्लांट के बारे में क्या जानते हैं, केमिकल प्लांट के बारे में क्या जानते हैं, सेफ्टी के बारे में क्या जानते हैं, बहुत सारे टाइप का सेफ्टी होते हैं, वो सब के बारे में क्या जानते हैं, फर्टिलाइज़र के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, वो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सब के लिए आप तैयार रह के जाइएगा। तो ऐसा नहीं वो बहुत ही अजीब टाइप का, जैसे कि और इंटरव्यू में होता है ना कि एक क्वेश्चन पूछे उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछे एक और, ऐसा कुछ नहीं होने वाले हैं। एक आध दो आप क्वेश्चन पूछेंगे, एक आध दो लेयर तक जा सकते हैं कि क्या है कैसे है, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं लोग। ठीक है, और अगर आपका इंटरव्यू 10 से 20 मिनट चल गया, दैट्स ए गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी इंटरव्यू है। मतलब इंटरव्यू अच्छा गया है और इंटरव्यू का कोई वेटेज नहीं है। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना वो बताते नहीं है, मतलब ना तो एडवर्टाइजमेंट में लिखे हैं कि भाई हाँ इंटरव्यू का वेटेज है, नहीं, लेकिन उनका सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट पे ही होता है। ओके, बस एक क्वालिफाइंग नेचर समझ लीजिए आपको। चलिए बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट वाले के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ये लोग जो है ना आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इनका जो सारा क्वेश्चन रहेगा जहाँ से आपने प्लांट किया है, एक्सपीरियंस लिया है, उनके जितने सारे नॉलेज है वो उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे अच्छे से डिफेंड कीजिए। डिफेंड करने का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको अच्छे से जवाब दीजिए। ओके, और वो थोड़ा बहुत अगर आपके प्लांट में अगर बताते हैं कि कुछ स्पेशल इक्विपमेंट है, तो
उसके बारे में जानकारी लेंगे। और देखिए क्वेश्चन जनरली वही आएगा जो जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र में जो जो इक्विपमेंट ज़्यादा यूज होते हैं वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। और थोड़ा बहुत हो सकते हैं मेजर प्रोसेस आपको ध्यान में रखना, या समटाइम अगर आपको भी ड्रा करने के लिए बोले तो ये सब चीज़ें मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपका जहाँ से एक्सपीरियंस है जैसे 2 साल 3 साल 4 साल, वो सारे एक्सपीरियंस को अच्छे से ध्यान में रखिए और जवाब दीजिए। ओके, तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस देंगे। ये चीज़ उनका भी कहना था कि जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस देते कहने का मतलब ये हुआ कि, और हाँ, इफ़को ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ये रहता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एज है तब भी प्रेफरेंस देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो प्रेफरेंस देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट है तो वो एक्सपीरियंस लिया है तो केमिकल इंजीनियर तो पूछना ही पूछना है, प्लस में एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन आते हैं जो आपने सीखा पढ़ा है वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग एंड सैलरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म भरे हैं वो फ्रेशर भरे हैं, इसलिए हमको ट्रेनिंग करना पड़ेगा और ट्रेनिंग 2 साल के लिए। बट इससे घबराना नहीं है क्योंकि प्रत्येक साल एम्प्लॉयर मतलब इफ़को आपको 30,000 रुपये से ज़्यादा देती है और दूसरे साल शायद 34 देती है, जो भी हो। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद रेगुलर पे 34,000 समथिंग से 68 था, ऐसा कुछ था, उतना के पे स्केल पे देती है, जो अप्रॉक्सीमेटली माना जाए तो आपको बन जाता है 50 के आसपास बन जाएगा ग्रॉस, 50 प्लस ही बन जाएगा ग्रॉस आपका, ठीक है, इतना मानिए। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा है, आप कहीं भी रहे, इफ़को का कोई प्लांट रहे उस हिसाब से काफ़ी अच्छे एक जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन कर सकते हैं। और बाकी जो फैसिलिटी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो देखिए, हाँ, मैंने बताया था कि ओवरसीज कंट्री करने का मतलब होता है विदेश। जी, इफ़को का जो फॉरेन में जो प्लांट है, मतलब जो टाई अप होता है या फिर जो भी हो, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ काम करने के लिए, अगर आप चाहते तो वो कभी कभी भेजते हैं, ठीक है, टाइमली प्रमोशन हो जाएगा। ड्यूटी का जो शिफ्ट है वो रोटेटिंग ड्यूटी है, मतलब नाइट भी होगा, मॉर्निंग भी रहेगा, इवनिंग भी रहेगा, और एक्स्ट्रा OT जो चलता है उसका एक अलग अलाउंस मिलता है। तो ये सब जब OT करने से काफ़ी अच्छे बेनिफिट हो जाते हैं। ओके, और मेडिकल बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे, दैट्स वेरी गुड। और हाँ, आपका टाउनशिप टूनशिप भी रहते हैं यार, ये सभी बहुत बढ़िया। अगर वर्कलोड की मैं बात करूँ तो ओवरऑल हाई नहीं है, ओवरऑल नॉट हाई वर्कलोड, मतलब मॉडरेट है, क्योंकि प्लांट में आप काम कर रहे हो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही, क्योंकि केमिकल प्लांटेड है, देयर ऑल रिस्क इन्वॉल्व वेयर इज इन केमिकल प्लांट। कहूँ भी अगर केमिकल प्लांट है तो वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि वो हजार्डस होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि अदर बेनिफिट जो मिलेंगे वो कंपनी के रूल के हिसाब से मिल लेंगे। तो थैंक यू, आपने काफ़ी लंबे समय तक वेट किया। हाँ, अगर आपको कोई दोस्त मिला है, अगर आप कुछ और जानते विशेष तो आप कमेंट करके लिख दीजिए, ताकि जो नए लोग आएंगे उन्हें पता चल जाएगा। और कुछ पूछना है तो आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं। ओके, सो हम लोग मिलते हैं फिर बाद में। सो थैंक यू।